हिंदी में छायावादी कविता का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस कविता में प्रकृति की तुलना मानव से और मानव की तुलना प्रकृति से हो, उसे छायावादी कविता कहा जाता है। फ्रांस में प्रकृति और प्रेम से भरी कविताओं में रोमांटिसिज्म का तत्व था और बंगाली भाषा की कविताओं में रहस्य भावना। ये दोनों भावनाएं जब हिंदी कविता में आई तो छायावाद कहलाई। छायावाद मूलतः 1918 से 1935 ईस्वी तक चला है। कुछ विद्वानों ने 1916 से भी छायावाद की शुरुआत मान ली है। रामचंद्र शुक्ल ने 1918 से ही हिंदी कविता के तृतीय उत्थान अर्थात छायावाद की शुरुआत मानी है। महादेवी वर्मा कहती हैं, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। नगेंद्र कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, छायावाद रूढ़िवाद और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोधी है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, छायावाद राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। मुकुटधर पांडेय को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद अर्थात छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म साहित्य का युग, उत्तर द्विवेदी युग, पूर्व प्रगतिवाद, चित्र भाषावाद का युग, प्रकृतिवाद आदि नामों से जाना जाता है। छायावाद का शुरुआती युग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का युग था, जो बाद में प्रेम, प्रकृति और प्रतीकवाद की तरफ अधिक झुक गया। सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि रचनाकार छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। वास्तव में छायावाद के मूल कवि और आधारभूत रचनाकार चार ही हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि प्रमुख हैं। कामायनी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और अंतिम रचना है। कामायनी में 15 सर्ग अर्थात 15 अध्याय हैं। कानन कुसुम प्रसाद का पहला हिंदी काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज और खड़ी बोली हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, सांध्यकाकली आदि प्रसिद्ध हैं। जूही की कली और सरोज स्मृति निराला की सर्वाधिक प्रसिद्ध छायावादी कविताएं हैं। निराला पलायनवादी कवि माने जाते हैं। छायावाद में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले निराला ने ही शुरू किया था। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, वाणी आदि प्रमुख है। चिदम्बरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जयशंकर प्रसाद की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। महादेवी वर्मा की रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि प्रमुख हैं। यामा कृति पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। छायावादी कवियों में उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, केदारनाथ मिश्र, मोहनलाल महतो वियोगी, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह आदि का नाम भी आता है। छायावाद में हालावादी कविता भी आती है, जो 1933 से 1936 तक चली। इसमें प्रेम, मस्ती और मदिरा का जिक्र है, गुणगान है, दार्शनिक पक्ष है। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की विशेषताएं: प्रकृति व मानव की तुलना, रहस्यवादी विचारधारा, दार्शनिकता, कल्पना की अधिकता, निराशा और पीड़ा, रोमांटिसिज्म का प्रभाव, पलायनवादी प्रवृत्ति, आंशिक राष्ट्रीयता का भाव, मनोवैज्ञानिक पक्ष, निजी अनुभवों का बयान, नारी सौंदर्य पर अधिक ध्यान, प्रतीकवाद का प्रभाव, बिंब और अलंकारों की प्रधानता और सजीली शब्दावली, ये तमाम चीज़ें छायावाद की विशेषताएं मानी जा सकती है। धन्यवाद।